गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास। आज हम करेंगे लेट और लेट्स का प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस डिस्कशन। कल हम लेट और लेट्स का रूल लिखे थे, कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे, बट अच्छे से नहीं हो पाया था क्योंकि टाइम जल्दी निकल गया या टाइम हमको धोखा तो दिया नहीं बोलेंगे, हम उसके साथ जा नहीं पाए। हाँ, एनीवे ज़्यादा नहीं, टाइम के साथ तो जाना है तो जाके हमको कॉम्पिटिटिव लेवल को पहुँचना है ना। एनीवे तो लिख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, माय uncle said let me help you। हो गया ना, ध्यान देना। माय अंकल सेड लेट मी हेल्प यू। मेरे अंकल बोले मुझे आपको मदद करने दो। हाँ, माने ये चीज क्या है, ये ध्यान देना, ये ही तो ध्यान देना हमको। हाँ, माय अंकल सेड लेट मी हेल्प यू। लेट का बहुत सारा यूज होता है। क्या क्या बोला था? लेट विश भी हो सकता है, डिजायर, परमिशन, अलाउ, सपोज, बहुत सारा, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। लेकिन लेट यहाँ पे क्या हो सकता है या क्या होगा ये जानना है हमको। देखिए, माय अंकल सेड लेट मी हेल्प यू। मेरे अंकल मुझे बोले मुझे आपको मदद करने दो, माने वो ऑफर कर रहे हैं ना, मुझे मदद करने दो, माने ये क्या है, एक इच्छा को जाहिर कर रहा है। ये तो हमको समझना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? माय अंकल सेड लेट मी हेल्प यू, माय अंकल डिजायर्ड विश्ड। समझ में आ रहा है ना? क्या लिखेंगे? माय अंकल डिजायर्ड दैट। दैट लगाएंगे ना, इंपरेटिव होने के बाद भी दैट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे लेट होगा। लेकिन हर में तो नहीं लगा रहे थे, ये भी ध्यान देना है। हाँ, वी आर टू बी एक्टिव, वी आर टू टेक केयर ऑल दिस अबाउट। हाँ, तो माय अंकल डिसाइड दैट, ये जो मी है क्या हो जाएगा? ओके, ध्यान देना। हाँ, ही शुड, लेट के जगह में क्या लिखेंगे? लेट तो यूज नहीं करेंगे जब हुइस के यूज में कर रहे हैं। हाँ, हुइस के या डिजायर के केस में लेट को हम शुड करेंगे। और लेट लेट भी होता है रिपोर्टेड में कभी कभी, ऑर्डर या परमिशन केस में, ये भी ध्यान देना है ना। तो डेफिनेटली माय अंकल डिजायर दैट, ये जो लेट मी है, मी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट माय अंकल ही है। हाँ, दैट ही शुड हेल्प, है ना। तो माय अंकल डिजायर दैट, ये जो लेट मी क्या है? ही। हाँ, ही शुड हेल्प, ये क्या है? हिम तो नहीं होगा। हाँ, तो माया, समझ में आ रहा है? तो हाँ, यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, मेरे अंकल बोले मुझे, हाँ बिल्कुल। तो माय अंकल डिजायर दैट ही शुड, हाँ, हेल्प, ये क्या हो जाएगा? यू। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट होता है तो, हाँ, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, थर्ड पर्सन भी ले सकता है, फर्स्ट पर्सन भी ले सकते हैं, सेकंड पर्सन ले सकता है क्या? नहीं। तो क्या होगा ये? लेट, ये क्या होगा? मी, बस ये लेट इज लेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? माय अंकल डिजायर दैट ही शुड हेल्प मी। समझ में आएगी नहीं? ये थर्ड पर्सन है तो ये फर्स्ट पर्सन लगाएंगे, सेकंड पर्सन तो लगाना ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कंफ्यूज नहीं रहना वहाँ। ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो हम यहाँ पे थर्ड पर्सन भी लगा सकते हैं, फर्स्ट पर्सन भी लगा सकते हैं, बट अवॉइड करेंगे फर्स्ट सेकंड पर्सन को। क्लियर? तो माय अंकल डिजायर दैट ही शुड हेल्प मी। अंडरस्टूड? और एक क्वेश्चन देता हूँ, ये तो कंफ्यूज नहीं लगा होगा, क्या हो गया? कंफ्यूज। एनीवे यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर जगह की प्रॉब्लम होगा, ये मिटा देते हैं ना। ओके, ना बिल्कुल ऐसे करते जैसे माय फ्रेंड्स सेड, हाँ, माय फ्रेंड्स सेड टू मी, माय फ्रेंड्स सेड टू मी लेट्स गो ऑन पिकनिक टुमारो। याद आ रहा है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेट्स दिया है। हाँ, तो लेट्स का मतलब क्या है? लेट अस। ध्यान दे रही है, दिमाग में रखते रहना। हाँ हाँ, क्या होगा ये? माय फ्रेंड सेड टू मी लेट्स गो ऑन पिकनिक टुमारो, तो कल चलो पिकनिक करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये प्रपोजल भी है, सजेशन भी है।
फ्रेंड से एडवाइस तो हो ही नहीं सकता, ये ध्यान देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए। हाँ, तो माय फ्रेंड सेड टू मी लेट्स गो ऑन पिकनिक, ये लेट्स और लेट्स में दोनों एक ही लिख दिया, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? तो माय फ्रेंड सेड टू मी क्या लिखेंगे? माय फ्रेंड्स। हाँ, ये कौन सी वर्ड होगा? विश्ड होगा या रिक्वेस्ट होगा या एडवाइस होगा या सजेस्ट होगा या प्रपोजल होगा या ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगा? क्या होगा बोलिए? लेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेट्स, हाँ, अगर लेट के साथ आसो तो हम रिपोर्टिंग में माने डायरेक्ट में, अगर देखो ये क्या होगा, माय फ्रेंड सेड टू मी रिपोर्टिंग में है, लेकिन रिपोर्टेड में क्या है? ये लेट्स। अगर ये डायरेक्ट में है, उसे जब इनडायरेक्ट करेंगे ये लेट्स चेंज हो जाएगा। तो ये जो लेट्स ऑस क्या हो जाएगा बोला था? वी हो जाएगा या दे हो जाएगा? बोला था कि नहीं? ऑस अगर है तो ये इनडायरेक्ट में जाएगा, तो वी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है। बोला था बस। तो ये वी और दे, कौन सी? ये जो ऑस है, ध्यान देना, ये हर बार दिमाग में प्रिंट करते रहना। और ये लेट निकल जाएगा ना, तो वी और दे लगा दिए तो लेट को निकाल दिए, तो और क्या करेंगे? और एक बार, ये तो हमारा रिपोर्टेड का हुआ। ये जो सेड टू, ये क्या होगा? इसको यहाँ पे हम बहुत सारा वर्ड यूज करते हैं लेट के लिए, लेकिन अगर लेट अस दे दिया है या लेट्स दिया है तो हम क्या यूज करेंगे? प्रपोज या सजेस्ट। टेंस के ऊपर में डिपेंड करता है। पास्ट होगा तो पास्ट में करेंगे, प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में करेंगे, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर में करेंगे। ओके, ध्यान कौन सी टेंस में है? इन व्हिच टेंस द रिपोर्टिंग स्पीच इज पास्ट टेंस। तो रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट भी पास्ट ही होगा, लेकिन सेड नहीं हो सकता, टोल्ड नहीं हो सकता, ये ध्यान देना है। ओके, क्या होगा? माय फ्रेंड्स प्रपोज्ड, लेकिन यहाँ पे टू, ध्यान देना, माय फ्रेंड्स प्रपोज टू मी दैट, है ना? प्रपोज, सजेस्टेड भी लिख सकते हैं यहाँ, माय फ्रेंड प्रपोज और सजेस्टेड टू मी दैट। हाँ, तो ये जरा जगह नहीं होगा, हाँ, तो ये सजेस्टेड को मिटा दे रहा हूँ, लेकिन दोनों चलेगा। मैं सजेस्टेड का और एक सेंटेंस दे दूंगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए, ये प्रपोज, यहाँ सजेस्टेड लिख रही है, सजेस्टेड टू मी, दोनों में टू लगेगा, ध्यान देना। ये प्रपोज टू, सजेस्टेड टू मी दैट, ये जो लेट्स है ये क्या हो जाएगा? लेट तो नहीं लगेगा, और हो जाएगा वी और दे, है ना? ध्यान देना। उसके बाद क्या हो जाएगा? शुड तो लगेगा लेट की जगह में, ऑस के लिए वी और दे हुआ ना, लेट के लिए तो शुड यूज करेंगे। ओके, फिर क्या होगा? ये जो गो है मोडल वर्ब से वही रहेगा। हाँ, ऑन पिकनिक, वो तो प्रेपोजिशन के बाद वही पिकनिक ही होगा, पिकनिक थोड़ा ना चेंज होगा बस। तो ये टुमारो क्या हो जाएगा? ये डे आफ्टर भी लिख सकते हैं, फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं। हाँ, तो ये डे आफ्टर, क्लियर कि नहीं? ध्यान दो। तो माय फ्रेंड्स प्रपोज्ड और सजेस्टेड टू मी दैट वी और दे शुड गो ऑन पिकनिक ए डे आफ्टर। अंडरस्टूड? क्लियर? बस, आगे बढ़े टाइम के साथ। 8 मिनट्स हुआ है, 17 कैसे निकाल दें? और एक क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी लेट्स का दे देंगे, एक प्रपोज का वर्ड यूज किए, एक सजेस्ट हो जाएगी, है ना? हाँ ठीक है, और एक अलग साइज के बाद बने थे। देखिए जैसे आई सेड टू माय टीचर, हाँ, आई सेड टू माय, मैं भी कल ये क्वेश्चन दिया था, देखते हैं। आई सेड टू माय टीचर लेट मी गो होम नाउ, मुझे अब घर जाने दीजिए सर। सर लिखा नहीं है, लेकिन सर अगर लिखा फिर अलग होता ना। क्या लिखेंगे? आई सेड टू माई टीचर लेट मी गो होम नाउ, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हाँ, ये सार को बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हुई होगा ही नहीं। हाँ, यहाँ ऑर्डर, सार को ऑर्डर देंगे, हाँ, मुझे जाने दो सर, मुझे जाने दो, मैं जाऊँगा, ऐसा तो बोल नहीं सकते, सर मैं जाने दीजिए, रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, है ना? तो ये आई सेड टू माई, हाँ डेफिनेटली प्लीज लगेगा, तो हम बोले काइंडली लगेगा, रिक्वेस्ट वर्ड यूज करेंगे। लेकिन ये नहीं है, फिर भी हम रिक्वेस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सारा टीचर का कम्युनिकेशन, माने स्टूडेंट और टीचर का कम्युनिकेशन है, ये डिपेंड करता है ना। तो आई सेड टू माई टीचर
लेट मी गो होम नाउ क्या लिखेंगे, आई की हुई लिखा देंगे। हाँ ये ध्यान देना, आई रिक्वेस्टेड माय टीचर दैट, हाँ ये मी को आ गया आई शुड बी अलाउड टू गो होम देन, नाउ का देन हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड माई टीचर दैट आई शुड बी अलाउड टू गो होम। क्लियर? तो ये और भी जो शुड की जगह में हम ये माइट भी लिख सकते हैं, हाँ ये माइट भी अलाउड टू गो होम भी हो सकता है, लेकिन वो और एक भी यूज कर सकते हैं, आई रिक्वेस्टेड माई टीचर दैट आई शुड बी, समझ में आ रहा ना, आई सेड टू माई टीचर लेट मी गो होम नाउ अलाउड टू गो होम देन। ये को और एक वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, आई requested my teacher to allow me to go home then, ये और एक भी वर्ड यूज कर सकते हैं, हाँ ध्यान देना, ये ऑर्डर की केसेस में जो माना टीचर स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन होगा या परमिशन अलाउ केसेस में जो दिया होगा, ये 2-3 में हो सकता है। एक तो हो गया ये हुई, हाँ माना आई रिक्वेस्टेड माई टीचर दैट आई शुड बी अलाउड टू गो होम देन, ये है, और डेफिनेटली, और आई रिक्वेस्टेड माई टीचर टू अलाउ मी टू गो होम देन, ये एक है, और एक मैं ऊपर में, हाँ क्वेश्चन तो आप लिख चुके हैं, ओके तो यहाँ पे लिख लीजिए कुछ, कल भी ये क्वेश्चन दिया था मैं, और ये जरा कंफ्यूज करता है बहुत स्टूडेंट को, तो लिख देते हैं आई रिक्वेस्टेड माय टीचर टू लेट, हाँ टू अलाउ के जगह में जो टू अलाउ कर दिए, ये टू अलाउ टू लेट का भी काम कर सकता है, लेकिन ध्यान देना लेट का यूज हम मेनली इनडायरेक्ट में नहीं करते, लेकिन अलाउ परमिशन केस में होगा, ध्यान देना। तो आई रिक्वेस्ट, हाँ इंग्लिश ये लैंग्वेज एक्सेप्शन तो रहेगा, हमको ध्यान देना, उसके साथ ही जाना है। तो आई रिक्वेस्टेड माई टीचर टू लेट मी, है ना, तो ये क्या है, लेट मी टू गो होम देन, ओके क्लियर, बस। तो ये जो एक ही क्वेश्चन का 3 टाइप्स हो गया, जरा ध्यान देना, अगर ऑप्शन को चले जाएगा तो कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, हमको सिर्फ जो ऑप्शन होना चाहिए वही हिसाब से अप्रोप्रिएटली लगाना है। क्लियर, खत्म करें, बस ये क्वेश्चन खत्म करते हैं, अभी बहुत सारा है, हमारा तो फिलहाल 12 मिनट हुआ है, हाँ हम और आराम से अबाउट 20 मिनट डिस्कस कर सकते हैं, मैं कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा, जैसे आप पोस्ट करते हैं ऐसे करना, हाँ बिल्कुल। नहीं कुछ स्टूडेंट बोले थे सर कल लग नहीं रहा है, और कल लग रहा है पिक नहीं कर रहे, नहीं क्या है ना, क्लासेस होता रहता है, तो कल आने से मैं जान भी नहीं पाता हूँ, रिंग होने से भी नहीं जान पाता हूँ, वही होता है, इसलिए बेटर है व्हाट्सअप या फेसबुक, बहुत सारे जो भी प्लेटफॉर्म है, कॉल भी गलत नहीं है, लेकिन क्लास होते ना मुश्किल, मैं भी जान नहीं पाता हूँ, हाँ एनीवे। तो अरे क्वेश्चन लिख लीजिए, माय टीचर said let it be a स्क्वायर, तो लिख दिया है, ट्रायंगल लिख देते हैं। अच्छा तो ये क्या है, ये तो इमेजिनेशन हो गया, माना सोच लिया ये, तो माय टीचर सेड लेट इट बी ए ट्रायंगल, माना सर बोले उससे तुम एक ट्रायंगल सोचो, ये ट्रायंगल है कि नहीं है मैं नहीं जानता, जैसे ये है, देखो ये है हैंडकरचीफ, ये हैंडकरचीफ है, हाँ तो आप मैं बोल दूंगा नहीं वो हैंडकरचीफ नहीं है, उससे आप सोच लो कि शर्ट है, उससे आप सोच लो कि ब्लेजर है, हाँ ब्लेजर ये पहन लो, हाँ ये तो है ये हैंडकरचीफ, लेकिन ये समझना नहीं हमको, इमेजिन करना है, जैसे सोच लिए यही, हाँ ये एक पेन है, हाँ पेन का बात किया, तो ये जो चीज़ में ये पेन नहीं है, आप उसे एक कार सोच लीजिए सर, लेट इट बी ए कार, हाँ तो ये माने इमेजिनेशन, माने जो नहीं है इसको हमको बताना है, तो ये माने ट्रायंगल नहीं है, लेकिन सार बोलो तो ट्रायंगल ही सोचो, तो वही सेंटेंस क्या हो गया, झूठ हो गया, माने इमेजिन करो, जो नहीं है वही अगर है बोलकर हम सोचेंगे, दैट इज इमेजिनेशन या कल्पना, हाँ ध्यान देना। जैसे ये मार्कर है, नहीं ये मार्कर नहीं, उसे एरोप्लेन ही है, उड़ के जाओ, हाँ तो उड़ के ही जाओ, ये तो ये क्या हो जाएगा,
लेट मैंने मैं टीचर सेड, सार बोल रहे हैं, गुरु जी हैं, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। हाँ ध्यान देना। तो माई टीचर सेड लेट इट बी एरोप्लेन, मैं बोल रहा हूँ, तो ये तो मार्कर है, ये मार्कर है, एरोप्लेन वाला भी क्वेश्चन देंगे। हाँ ये जरा पहले कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, झूठ हो गया, सार भी तो झूठ हो ही नहीं सकते, तो इमेजिनेशन। हाँ ध्यान देना। तो माई टीचर सेड लेट इट बी ए ट्रायंगल, तो क्या लिखेंगे, हाँ ये इमेजिनेशन में हम क्या वर्ड यूज करेंगे रिपोर्टिंग में, विश, डिजायर, रिक्वेस्ट, अलाउ, प्रपोज, सजेस्ट, बोले जल्दी ध्यान देना। क्या होगा, माय टीचर विश, लिखेंगे ना, माय टीचर सपोज्ड दैट, ये तो इनकी जरूरत नहीं है बिल्कुल नहीं, दैट तो है ऑलरेडी, जरूरत नहीं है। हाँ तो माय टीचर सपोर्ट्स दैट, हाँ ये क्या लिखेंगे, बेस्ट, दैट इट लिखेंगे क्या, नहीं, माय टीचर सपोज दैट टू बी ए ट्रायंगल, है ना, माय टीचर सपोज दैट, माय टीचर सपोज दैट टू बी ए ट्रायंगल, क्लियर, ये कंफ्यूज नहीं होना है। फिर यहाँ पे अगर इट लगा देंगे तो सेंटेंस कुछ सेंसलेस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ तो इट क्यों लगा, इसको तो बोल रहे हैं, फिर ये क्यों मैं यूज करेंगे, जरूरत ही नहीं है। तो माय डियर सपोज दैट टू बी ए ट्रायंगल, अंडरस्टूड, डाउट नहीं है। और एक दो क्वेश्चन करते हैं ना, मैं पहले वाला जो क्लासेस होता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन दूंगा, क्यों दूंगा आप जानते हैं, बस आपको जरा यू आर टू रिवाइज इन बिटवीन, बीच बीच में आपको रिवाइज करना ही है, करते रहना है, नहीं तो भूल जाएंगे, एक आर कहाँ चला जाएगा, असुविधा होगा। हाँ एनीवे ओके, जैसे माय फादर सेड टू मी, ध्यान देना। हाँ माय फादर सेड टू मी लेट मी हेल्प यू इन डूइंग दिस वर्क, ये जरा ध्यान देना। हाँ और एक वर्ड है, हाँ तो दिखेगी उसके बाद। हाँ माय फादर सेड टू मी लेट मी हेल्प यू इन डूइंग दिस वर्क, ये ऑलरेडी हम ऐसा कर चुके हैं। तो आई वांट या आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू डू द नंबर्स वन सेकंड फ्रॉम योर साइड। हाँ मैं दिखता हूँ आप कर पा रहे हैं कि डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि वही नंबर एक दो बार, चाहे कल भी क्या था इस तरह का, आज भी फिर एक बार रिवाइज कर दी, फिर घर पे और एक बार कर देना, ये कर लीजिए आप। हाँ डेफिनेट बात, वेरी गुड। हाँ वही तो कोशिश में किया है, कोशिश करने को, कोशिश ही तो हमको सब कुछ करने के लिए है ना। एनीवे ओके हो गया, हाँ बिल्कुल वेरी गुड। हाँ सब कीजिए, नहीं नहीं जितने भी हैं सब, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू रिप्लाई टू द क्वेश्चंस रिटन या क्वेश्चन आस्क्ड। हाँ क्या होगा, माय फादर सेड टू मी, पापा मुझे बोले, लेट मी हेल्प यू इन डूइंग दिस वर्क, मुझे आपको मदद करने दो ये काम करने में। हाँ मतलब आप काम कर रहे हो, आप काम करते रहे, मुझे भी आपको काम करने में मदद कर, मैंने मदद करने दो, मदद करो नहीं, वो मदद नहीं मांग रहे हैं, वो ऑफर कर रहे हैं कि मैं आपको हेल्प करूँगा, क्लियर। तो पापा मुझे बोल रहे हैं तो रिक्वेस्ट तो हो नहीं सकता, ऑर्डर हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑर्डर का तो काम है नहीं, तो खुद कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो काम किया जा रहा है उसको मदद करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये तो कोई ऑर्डर हुआ है नहीं। रिक्वेस्ट तो हम पापा बेटे को रिक्वेस्ट करेंगे ये बिल्कुल नहीं। हाँ तो ये गलत हो गया, तो कहाँ पे लेंगे ये, तो माय फादर सेड टू मी लेट मी हेल्प यू इन डूइंग दिस वर्क। हाँ तो यहाँ पे लिख देते हैं माय फादर विश्ड, है ना, मेरी जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे विश और डिजायर कोई भी चलेगा, DSIRED। हाँ तो माय फादर विश डिजायर दैट, हाँ माय फादर विश डिजायर दैट, ये जो लेट तो लगेगा नहीं, मी हो जाएगा क्या,
फादर, फादर तो ऑलरेडी लिख चुके हैं तो यहाँ पे लिख देंगे ही। हाँ, उसके बाद लेट को काट देंगे, कर देंगे शुड। हाँ, मी तो ऑलरेडी आ चुका है। हेल्प तो वही रहेगा क्योंकि मोडल वर्ब के साथ हार्मोनी रहता है। यू क्या हो जाएगा, मी, है ना। उसके बाद इन डूइंग, ये दिस क्या हो जाएगा, दैट, हाँ सॉरी, दैट वर्क। ओके, तो माय फादर हु इज डिजायर्ड दैट he should help me in doing that work। ओके, डाउट नहीं, डाउट नहीं। ओके, ध्यान देना, एक एक वर्ड को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, ध्यान देखिए। तो माय फादर हु इज डिजायर्ड दैट आई he should help me in doing that work। क्लियर। और एक क्वेश्चन देते हैं, टाइम हो गया 20। हाँ, और एक क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद कुछ मिला जुला के दे देंगे, मिला जुला सरकार बना देंगे ना, कंबाइन दे देंगे। एंड और एक दे देते हैं ये, बिल्कुल आ रहा है ना, या खुद करना। जैसे माय सिस्टर said, my sister said, let me take this pen, है ना, ये हो गया। और एक हो गया माय सिस्टर, लिख लीजिए, माय सिस्टर said let me take this pen। और ये मोहन said to the teacher let me work out this sum now। इस तरह का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, आपको इश्यूज बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। हाँ, और ये लेट्स का दे देंगे, हाँ लेट्स का दे देंगे, ये कर लीजिए आराम से हो जाएगा। कुछ रूल्स हो रहा है डिफरेंट, मतलब लेट को दिखना है, कुछ हो सकता है, डिजायर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, प्रपोज या सजेस्ट में भी आ सकता है। इतना ही तो है, हमको समझना है। हाँ, जरा सपोज बारे जरा ध्यान देना, सपोज में। हाँ, और एक एरोप्लेन और मार्कर का भी दे देंगे डेफिनेटली। मार्कर तो रहेगा, एक के रहेगा, मतलब लेट में एरोप्लेन दे देंगे, मार्कर और एरोप्लेन का एग्जाम्पल भी दिए। हाँ, एनीवे जल्दी जल्दी कीजिए, देखो एक, हाँ वही तो, क्या होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो बताऊंगा ना, ये तो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, है ना। हाँ ठीक है, ट्रैक यहाँ पे ट्रैक कीजिए, जो नहीं कर पाएंगे होमवर्क और जो कर पाएंगे क्लास वर्क। हाँ, लेकिन यहाँ मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बार हो चुके हैं, कल भी किए थे, आज भी किए। हाँ, हो गया। तो यहाँ पे और एक दो दिखते हैं, जैसे सोच लीजिए यहाँ पे हम एक बता देता हूँ। हाँ, ये जो माय सिस्टर से लेट मी टेक दिस, मैं तो बताऊंगा नहीं, ये बता देता हूँ। हाँ, ये दोनों बताया गया है, इसलिए मैं दोनों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये मैं दोनों को होमवर्क दे रहा हूँ, पकड़ रखना है ना। क्यों बता लेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। ठीक है, तो माय सिस्टर माने मतलब, हाँ बिल्कुल, हमको एग्जाम में ये रास्ता है ना, प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म है, डेस्टिनेशन निकालना पड़ेगा तो करना है। तो माय सिस्टर से लेट मी टेक दिस पेन, मोहन सेड टू द टीचर। हाँ, कम्युनिकेशन किसके साथ हो रहा है ये भी दिखना है, और कैसे हो रहा है ये भी दिखना है ना। तो मोहन सेड टू द टीचर लेट मी वर्क आउट दिस सम नाउ। ओके, क्लियर। ओके, और एक बार। हाँ, the doctor said to the nurse। हाँ, the doctor said to the nurse
let this patient go। नाउ लिख देंगे ना, नाउ तो हर में लिख रहे, इतना रहने दीजिए ना, ये भी काम आएगा। हाँ, तो दी डॉक्टर सेड टू द नर्स लेट दिस पेशेंट गो। यहाँ पे दिखना, कम्युनिकेशन भी दिखना, माना है कन्वर्सेशन किसके साथ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी ध्यान देना है। हाँ, जल्दी ध्यान देखिए। द डॉक्टर सेड टू द नर्स लेट दिस पेशेंट गो। हाँ, और एक क्वेश्चन देंगे लेकिन जगह नहीं होगा, पहले ये कर लेते हैं, ट्राई कीजिए, कर पाएंगे ना। ओके, 25 मिनट्स हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं है। डॉक्टर नर्स को बोले ये पेशेंट को जाने दो, ये है ना। तो क्या है चीज यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो नर्स और डॉक्टर रिलेशंस क्या है, माने हायर लो, माने ये हायर पोस्ट में सबऑर्डिनेटर। हाँ बिल्कुल, तो हायर लो माने डॉक्टर नर्स को रिक्वेस्ट तो कर नहीं सकते, नर्स होते तो डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे नर्स डॉक्टर को अलाउ करेंगे या डॉक्टर नर्स को अलाउ करेंगे, बिल्कुल डॉक्टर है नर्स को अलाउ भी कर सकते हैं, परमिट भी कर सकते हैं, ना कि नर्स डॉक्टर को परमिट या अलाउ करेंगे, ऐसा तो नहीं है। नर्स होते, अगर नर्स यहाँ पे रिपोर्टिंग होती तो ये डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते थे। हाँ ध्यान देना, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे डॉक्टर एडवाइस भी सकते हैं, लेकिन ये एडवाइस का सेंस नहीं कर रहे हैं, माने थोड़ी ना एडवाइस देंगे पेशेंट को निकाल दो। हाँ, ये एडवाइस दे सकते हैं कि पेशेंट को कुछ मेडिसिन दे दो, ये कर दो, ये अलग बात है, ये भी सजेशन में चला जाता। हाँ, तो डॉक्टर नर्स का रिलेशन मेनली हायर और लोअर के केसेस में आएगा। तो हमको ये निकालना है, अलाउ परमिट, ये सेंस निकालेंगे। हाँ, तो डॉक्टर, हाँ तो लिखना है द डॉक्टर सेड टू द नर्स, डॉक्टर ऑर्डर द नर्स, हाँ ये अलाउड द नर्स, परमिटेड द नर्स, ये सब यूज करना। हाँ, ये टू समझ में आ रहा है। यहाँ पर लिख करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख लीजिए द डॉक्टर, ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ऑर्डर द नर्स टू लेट भी लिख सकते हैं, टू लेट दिस पेशेंट टू गो, ये भी हो सकता है। हाँ, और एक वर्ड भी यूज कर सकता है, दे डॉक्टर। हाँ, यहाँ पे ऑर्डर तो लिख चुके हैं, अलग से लिख देते हैं, द डॉक्टर परमिटेड द नर्स टू, फिर क्या लिखेंगे, द डॉक्टर परमिटेड द नर्स टू लेट भी लिख सकते हैं, टू अलाउ भी लिख सकते हैं, डॉक्टर परमिटेड द नर्स टू अलाउ दिस पेशेंट टू गो, ये भी हो सकता है। और एक मैं बोला था जब ऑर्डर परमिशन ये सब का सेंस आए, तो ये तो रिक्वेस्ट लिख सकते हैं ना, ये ऑर्डर रिक्वेस्ट मैंने परमिटेड क्यों लिखा है, ये समझे ना, ध्यान देना। और एक वर्ड है, क्या है, क्या हो सकता है बोलिए, मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी लिखे हो, यू मस्ट हैव रिटन। हाँ, तो यहाँ पे और लिख लेते हैं, क्या होगा, जैसे दे डॉक्टर ऑर्डर द nurse that the patient might be allowed to go, ये भी हम यूज से, हाँ ये भी यूज होता है। The doctor ordered the nurse that the patient might be allowed to go, या might के जगह पे हम should भी लिख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। 29 है। मैं फिलहाल कुछ आप एक बार देख लीजिए, हाँ एक बार अच्छे से देख लीजिए, जो तीनों स्ट्रक्चर दिए हैं, माना द डॉक्टर ऑर्डर्ड द नर्स टू लेट दिस पेशेंट टू गो, द डॉक्टर परमिटेड द नर्स टू अलाउ दिस पेशेंट टू गो। क्लियर? लेट का इतना ही आएगा, मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा ये, लेकिन पहले आप देख लीजिए, हाँ आराम से, बिल्कुल 20-30 मिनट्स हो जाएगा। वही तो मेजर क्वेश्चन है। हाँ तो खत्म करें, डाउट नहीं है? ओके।
ये दोनों होमवर्क आपके लिए पहले भी है, हाँ, और एक दो दे देते हैं, लिख लीजिए। ओके, जैसे आर्यन, स्वीटी एंड कान्हा said, let's go on a study tour on this vacation, है ना, समझ में आया? तो लेट्स, तो आर्यन, स्वीटी एंड कान्हा सेड लेट्स गो ऑन ए स्टडी टूर on this vacation. Understood? Clear? Aryan, Sweety and Kanha said, let's go on a study tour on this vacation. और एक क्वेश्चन, ये होमवर्क आपके लिए, ये मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद करना। सेकेंड हो गया, my grandfather said, let it be an aeroplane, है ना, जैसे क्वेश्चन बात कहते वैसे ही, है ना। उसके बाद था my grandmother said, let me tell you a स्टोरी, है ना, लेट मी टेल। क्लियर? तो 32 हो गया। तो आर्यन, स्वीटी एंड कान्हा सेड लेट गो ऑन स्टडी टूर ऑन दिस वेकेशन। माय ग्रैंडफादर सेड लेट इट बी एन एरोप्लेन। माय ग्रैंडमदर सेड लेट मी टेल यू ए स्टोरी। ओके, क्लियर? हाँ, तो ये खत्म करें, डाउट नहीं। 32 हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, और एक दो नंबर दे देते हैं। आज तो हम टाइम के साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि टाइम भी बोल रहे हैं मैं आपके साथ ही, तो इसलिए टाइम के साथ जाना है, क्योंकि हमको एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते 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 टाइम होगा, ये नहीं है बट टाइम के साथ कितना हम पढ़ पा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। एनीवे, तो उसके बाद लिखिए सस्मिता मैन सेड लेट मी टेक दिस, या लेट मी टेक